हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इलशान। आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं MI 11X Pro के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अब हम MI 11X Pro के बारे में। तो इंडिया में आपको इसके दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB रैम 128GB इंटरनल और हाई वेरिएंट आपका 8GB रैम 256GB इंटरनल। लेकिन ये अच्छी बात है, जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको कम से कम 8GB की रैम तो मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और बात करें अगर उनके कलर की, तो इसमें आपको सेलेस्टियल ब्लैक, सेलेस्टियल सिल्वर और लूनर वाइट आपको देखने को मिल रहा है। तीनों ही कलर सच में आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। बात करते हैं अब हम इस फ़ोन की बैक की, तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है। इसमें आपको मैट फ्रॉस्ट ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर इसमें कलर वगैरह पड़ते हैं आपकी फ़ोन की बैक में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको कलर भी देखने को मिल रहे हैं। और तीनों कलर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस पर देखने को। इसमें आपको IP53 की भी रेटिंग मिल रही है, मतलब कि स्प्लैश प्रूफ है। आपका फ़ोन थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपकी ग्लास बैक के होने के बावजूद भी इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ग्लास बैक में क्या होता है, गिर जाता है तो बहुत जल्दी इसका जो ग्लास होता है वो टूट जाता है। ज़्यादातर फ़ोनों में यही देखने को मिलता है। तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है बैक में, तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट आपको मिलता है। अगर हम बात करें इसकी वेट की, तो 198 ग्राम का इसका वेट है और 8.2 mm की थिकनेस में आपको ये फ़ोन मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ना बहुत ज़्यादा भारी आपको मिल रहा है और ना बहुत ज़्यादा आपको पतला मिल रहा है, काफ़ी अच्छे डैमेज के साथ में आपको ये फ़ोन मिलता है। तो बात करते हैं हम इस फ़ोन की सिम ट्रे की, तो इसमें आपको सिर्फ 2 नैनो सिम कार्ड का ही ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आप अपने अलग से SD का स्लॉट नहीं लगा पाएंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। कोई भी ब्रांड आप कोई भी आप फ्लैगशिप फ़ोन निकाले, कोई भी निकाले, आपको इसमें SD का स्लॉट तो देना ही चाहिए। खैर, इसमें आपको ऊपर की तरफ आई ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर आपको कवर भी मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के MI के या पोको के, जितने भी रेडमी के वगैरह जो कवर होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे ही वो कवर नहीं देते, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी उनमें भी आपको लगती है। और इसमें आपको 3.5 का कनेक्टर भी मिल रहा है, तो इससे बाकी आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको 3.5 जैक नहीं मिल रहा है। और इसमें आपको 2 स्पीकर मिल रहे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और दोनों ही स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा लाउड है। बेस वगैरह जब ऑडियो वगैरह आप एक्सपीरियंस करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। इसमें आपको 3 माइक्रोफोन भी मिल रहे हैं। ज़्यादातर नॉर्मल क्या होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं, लेकिन आपको MI 11 सीरीज़ में 11X में भी आपको मिल रहा था, 11X Pro में मिल रहा है और अल्ट्रा में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको एक नीचे की तरफ मिल रहा है, एक ऊपर की तरफ मिल रहा है और पीछे आपको कैमरे के पास भी माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि आप जब फ़ोन खरीदेंगे तो पहले से आपको उसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, आपको अलग से लगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें बायोमेट्रिक्स की, तो इसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। दोनों ही आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके फास्ट हो गए पहले से, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क भी करते हैं। बात करते हैं इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको MI UI 12 मिल रहा है और आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिल रहा है। और इस फ़ोन में आपको ये अच्छी बात है, कोई भी आपको ऐसा बैन ऐप भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस फ़ोन में आपको कोई भी ज़्यादा आपको ऐड वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही MI के ज़्यादा है, रेडमी के, पोको, जितने ही फ़ोन अभी जो आजकल आ रहे हैं लेटेस्ट कुछ टाइम से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना कि बराबर आपको ऐड देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वरना पहले क्या होता, आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा ऐड आते थे, तो हम लोग को भाई गूगल में कहीं ना कहीं जाके वो ऐड ब्लॉक करना पड़ता था। तो खैर, इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें आपको पहले के मुकाबले जितने भी फ़ोन वगैरह आए, आपको इसमें खास करके MI 11 सीरीज़ जो ये आई है, तीनों फ़ोन, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ OS का एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल रही है और स्टोरेज आपको UFS 3.1 भी देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है, वाईफाई कॉलिंग मिल रही है और इसमें आपको वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस फ़ोन में आपको डुअल 4G वोल्यूम मिल रहा है, मतलब जो आप 2 नैनो सिम यूज़ करेंगे वो आपके 4G के होने वाले हैं। और इस फ़ोन में ये अच्छी बात है कि आपको 5G सपोर्ट भी मिल रहा है। खैर, तीनों फ़ोन में आपको 5G सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि MI 11X, 11X Pro जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और अल्ट्रा में भी आपको 5G सपोर्ट का देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको वाइड वन L1 और कैमरा टू API का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसमें आपको फुल HD+ और आपको S AMOLED भी देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर बॉडी रेशियो की बात करें तो सिर्फ इसमें 92% का ये, मतलब जो साइड के बेजल्स होते हैं और ऊपर नीचे की चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होने वाली है।
अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो 1300 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। और आप लोग को तो पता ही है कि जो एमआई की डिस्प्ले होती है कितनी अच्छी ब्राइट और काफ़ी अच्छे कलर उसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा बढ़िया आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें आपको सेंटर में पंचहोल भी देखने को मिल रहा है, और इतना ही नहीं, इसकी डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, और 360 हर्ट्ज़ का टचिंग सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर देता है और भी ज़्यादा एक्यूरेट करता है इसकी डिस्प्ले को। और इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर आपका फ़ोन डिस्प्ले की साइड से गिरे तब भी प्रोटेक्टेड है, और अगर बैक की साइड भी गिरे तब भी प्रोटेक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तो बात करते हैं हम प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, जो कि आपका 5 nm पे बेस ऑक्टा कोर, आपको इसमें एड्रीनो आपको 660 देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और बहुत बढ़िया प्रोसेसर डे टू डे लाइफ की तरफ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। डे टू डे लाइफ में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम गेमिंग की बात करें उसमें आपको A1 आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। अगर आप कोई भी गेम खेल लीजिए, वैसे भी आपका PUBG तो आ ही रहा है, क्योंकि आपको जून 10 में इंडिया में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इससे अगर आप फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो ये लीजिए, इसमें आप PUBG भी खेल पाएंगे, COD भी खेल पाएंगे, अमंग अस भी खेल पाएंगे, और आप इसमें एसफॉल्ट नाइटो भी खेल पाएंगे, और भी जितने बड़े गेम है बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के, बिना कोई लैग से आप बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 4520 mAh की बैटरी मिली है, और 33 वाट का इन द बॉक्स आपको चार्ज भी देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो इसमें कैमरा आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आपको इससे पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी लेंस आपका 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM2 सेंसर लगा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेंसर आपको मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल आपको टेलीफोटो, और उसी में आपको मैक्रो भी देखने को मिल रहा है। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इसमें 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें आप 4K 60 FPS EI से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन आपको इस फोन में OIS नहीं मिल रहा है। खैर, जब आप फ़ोन खरीदते हैं 30 से 40,000 के ऊपर का, तो उसमें कम से कम इन लोग को OIS देना ही चाहिए। क्या, लेकिन फिर भी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेंसर आपको मिल रहा है, उसमें फ़ोटो वगैरह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें निकाल पाएंगे। और अगर हम मोड की बात करें तो आपको तो पता ही है एमआई कितने अच्छे और बहुत तरह तरह के आपको मोड देता है। तो इसमें भी आपको व्लॉग मोड, क्लोन मोड, AI के बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं बैक में। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, और फ्रंट में आप 1080p में EIS के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी, ऐसे बहुत सारे मोड फ्रंट और बैक दोनों में आपको देखने को मिल रहे हैं। खैर, इस फ़ोन में आप बहुत अच्छी और बहुत क्वालिटी वाली और अच्छी डिटेलिंग वाले फ़ोटो और वीडियो वगैरह क्लिक कर पाएंगे। तो बात करते हुए इस फ़ोन की प्राइस की, तो इस एमआई ने इसकी बहुत बढ़िया प्राइस रखी है। जो बेस वेरिएंट है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल, वो आपको मिलेगा 40,000 रुपीज़ का इंडिया में। और जो हाई वेरिएंट है आपका 8GB रैम 256GB इंटरनल, वो आपको मिलेगा इंडिया में 42,000 रुपीज़ का। मेरे हिसाब से फ़ोन की प्राइस बहुत बढ़िया रखी है एमआई ने, क्योंकि इस पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं एमआई ने कुछ कॉस्ट कटिंग किया या कुछ ऐसा दिया है कि आपको मतलब कुछ टाइम बाद आपको लगे कि नहीं ये फ़ोन मैंने गलत ले लिया, क्योंकि आपको भर भर के फीचर मिल रहे हैं। बढ़िया आपको 6.67 इंच की आपको बढ़िया आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको बैटरी बहुत बढ़िया मिली है, और आपको 888 प्रोसेसर मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा क्वालकॉम वालों ने निकाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। और वैसा भी आपको इस फ़ोन में PUBG भी खेलने को मिल जाएगा जून 10 के बाद से ही, क्योंकि इंडिया के में आ जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन आपको 2 दिन बाद से इंडिया में आपको प्री रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिलेंगे PUBG के। तो बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, इसमें आपको गेमिंग वगैरह भी आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें आपको बढ़िया कैमरा मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM2 सेंसर मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया लेंस निकाला है सैमसंग वालों ने। खैर, एमआई ने बहुत बढ़िया ये फ़ोन निकाले 11X Pro। तो अगर आपका बजट 40 या 42,000 के अप्रॉक्स है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको भर भर के फीचर आपको एमआई ने पैक करके दिया है। बहुत बढ़िया पैकेज आपको मिल रहा है। तो अगर आपका बजट है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर देखिए। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।